हेलो डियर्स, सिविल 3D के इस वीडियो में हम बिल्डिंग के बेसमेंट के लिए एक्सकवेशन की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मेरे पास बिल्डिंग का एक प्रोजेक्ट है। ये बेसमेंट है। इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे पास। यहाँ पे देखें, ये लिफ्ट पिट के लिए लेवल डिफरेंट है। बॉटम ऑफ फाउंडेशन जो है वो डिफरेंट है। फिर ये कुछ फाउंडेशन है जिनके ऊपर हमारे कॉलम्स आएंगे, इनका लेवल भी डिफरेंट है। और अगर हम इसको रोटेट करके देखते हैं तो ये बेसमेंट में भी दो डिफरेंट लेवल हैं। ये हमारा लोअर पोर्शन है और ये हायर पोर्शन है। हायर पोर्शन में जो हमारे फुटिंग्स हैं, इसमें इसकी डेप्थ और इसकी डेप्थ डिफरेंट है। और अगर हम अपने एज पे देखते हैं तो देखें, यहाँ पे ये हमारे पास शेयर की बन रही है। अगर इस टाइप का ड्राइंग है आपके पास और आपने उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है एक्सकवेशन की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग का प्लान है मेरे पास। ये इसका एक्सकवेशन का टिपिकल सेक्शन है जो कि इस लोकेशन पे लिया गया है। यहाँ पे देखें, मल्टीपल लेवल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ फाउंडेशन 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5.5 है। और ओवरऑल जो बॉटम ऑफ फाउंडेशन है वो -4 मीटर है। सेक्शन में अगर हम देखें तो ये हमारा फाउंडेशन है। यहाँ पे देखें, ये लिफ्ट पिट है। ये सबसे डीप लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की। और यहाँ पे देखें, ये फाउंडेशंस का बॉटम है और ये जो हमारी स्लैब आएगी उसका बॉटम है। साइड्स पे देखें, यहाँ से ये स्लैब के साथ शीयर की बन रही है और फिर ये हमारा एक्सकवेशन का एज है। बीच में ये एक स्लोप का ब्रेक पॉइंट है, उसके बाद फिर स्लोप है और एंड में स्लोप टू सरफेस है जो कि हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल है। टिपिकल है दोनों साइड से। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल्स के हैं और ये हमारा बिल्डिंग का प्लान है। इस टाइप के प्लान के लिए क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए सिविल 3D में हम दो चीजें यूज करते हैं। एक है फीचर लाइंस और दूसरा ग्रेडिंग ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपके अब प्लान में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी फाउंडेशंस हैं, जो भी लाइनें हैं, उनको आपने फीचर लाइन में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे ये फाउंडेशंस की जितनी भी लाइनें हैं, मैंने इन सबको ऑलरेडी फीचर लाइन में कन्वर्ट किया हुआ है। ये क्योंकि कॉलम का सर्कल है, इसलिए इसे हमें फीचर लाइन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ फाउंडेशन जो है उसी का लेवल डाउन है। कॉलम जो है वो टॉप से स्टार्ट होगा। यहाँ पे जस्ट ये जो पैरामीटर लाइन है, इसको मैंने फीचर लाइन में कन्वर्ट नहीं किया, तो आपके कंसेप्ट के लिए इसको मैं फीचर लाइन में कन्वर्ट करूंगा। लाइन को फीचर लाइन बनाने के लिए हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब से क्रिएट डिजाइन में फीचर लाइंस, इस पे क्लिक करें और फीचर लाइन फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर दें। क्रिएट फीचर लाइन का डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें साइट 1 है, ये बाय डिफॉल्ट है, आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसी को रख के ओके कर देता हूं। देखें, लाइन का कलर चेंज हो गया, वो भी बाकी लाइनों की तरह ग्रीन हो चुकी है। अब अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें, कंटेक्चुअल रिबन में फीचर लाइन की तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम ऑप्शन जो है डिस्प्ले हो रहे हैं। नेक्स्ट हमने इस लाइन पे इसका एलिवेशन असाइन करना है। इसके ऊपर हम सबसे जो लोएस्ट एलिवेशन है, ये वाला हमारा, वो असाइन करेंगे, जो कि यहाँ ड्राइंग में हमें दिया हुआ है -4.75। लाइन को सेलेक्ट करने के बाद एलिवेशन एडिटर पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट रो को क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करके लास्ट रो पे क्लिक करेंगे। शिफ्ट को रिलीज कर दें, किसी एक जगह पे क्लिक करें और -4.75 टाइप करके इंटर कर देंगे। देखें, सारे का सारा लेवल जो है वो चेंज हो चुका है। ये एक फीचर लाइन पे भी मैंने लेवल असाइन नहीं किया था। इसके ऊपर जो हम लेवल असाइन करेंगे वो हमारा ये हायर होगा और फिर इसे ग्रेडिंग की मदद से हम इस लेवल पे लेके जाएंगे। तो मैं इसे भी सेलेक्ट करता हूं, एलिवेशन एडिटर। फर्स्ट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके लास्ट रो को सेलेक्ट करेंगे, बाद में शिफ्ट बटन छोड़ देंगे और यहाँ पे -7 लिख के मैंने 1 पे टाइप किया। तो देखें, सबका एलिवेशन अपडेट हो गया। इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे ये हमारा जो पोर्शन है, यहाँ पे बॉटम ऑफ फाउंडेशन है -4 मीटर। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बॉटम ऑफ फुटिंग है -2.5। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये शेयर की है -475 और यहाँ पे शेयर की है -3 मीटर। ये जो दो लाइनें हैं,
ये आइडेंटिफाई कर रही है कि यहाँ से हमारा एलिवेशन चेंज हो रहा है। अब इन दो लोकेशन पे अगर मैं फीचर लाइन को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे हमने पी क्रिएट करना है। लाइन को सिलेक्ट किया हमने, कंटेक्चुअल रिबन से इंसर्ट पी मैं इसको क्लिक करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट पे आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एलिवेशन डिफॉल्ट में ये -475 शो हो रहा है, इसी को एक्सेप्ट करेंगे। सेकंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखें ये -4.75 डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन हमारा जो एलिवेशन है वो -3 मीटर है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ -3, इंटर। ये देखें 2 PI हमारे यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब हम राइट साइड पे आ जाएंगे, लोअर पोर्शन पे क्लिक करें। बाय डिफॉल्ट -475 है, इसी को एक्सेप्ट करेंगे। हायर पे क्लिक करके यहाँ पे अब टाइप कर देंगे -3 और इंटर कर देंगे। इसको स्केप कर दें। अब अगर हम लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो देखें यहाँ पे भी पॉइंट ऐड हो चुका है, यहाँ पे भी, और सेम इसी तरह यहाँ पे भी 2 पॉइंट ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट चीज, हमने ये 2 पॉइंट का लेवल अपडेट करना है, क्योंकि इसको हमने -475 दिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा लेवल जो है वो -3 मीटर है। अगेन एलिवेशन एडिटर में जाएंगे, यहां से जिस भी पॉइंट का आपने लेवल एडिट करना हो, आप किसी भी पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो ड्राइंग में हमारा जो है उसके साथ हमें ग्रीन कलर का ट्राइएंगल नजर आएगा। तो अगर मैं ये जो -475 है लास्ट रो, इसको सिलेक्ट करता हूँ, ड्राइंग में जाके अगर देखते हैं तो ये देखें यहाँ पे ये ट्राइएंगल जो है वो आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको यहाँ से हम चेंज कर देंगे -3, इंटर। ये कॉर्नर भी हमने चेंज करना है। तो अगर यहां से मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूं तो ये हमारे पास ट्राइएंगल डिस्प्ले हो रहा है, मीन वही पॉइंट जो हमने यहां से सिलेक्ट किया वो ये कॉर्नर है। इसको भी हम -3 कर देंगे, इंटर। इसको यहां से क्लोज कर देंगे। ये बाकी सारे फाउंडेशन पे मैंने ऑलरेडी लेवल असाइन किया हुआ था टाइम सेव करने के लिए, लेकिन सेम प्रोसेस है जिस तरह हमने इसके ऊपर लेवल असाइन किया या जिस तरह इसका लेवल असाइन किया है। अब हमने अपनी ग्रेडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहली चीज जो हमने ग्रेड करनी है वो हमारा ये फ्लैट पोर्शन है। तो इसमें हमने एक पॉइंट से इसको इस पॉइंट तक ग्रेड करना है। इसके लिए ऑप्शन जो यूज करेंगे वो हमारा होगा ग्रेड टू डिस्टेंस। यहां से अगर हम क्लिक करते हैं तो ये फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेड टू डिस्टेंस, इसको सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद ये आइकन में ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट ग्रेडिंग। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको मैसेज आ रहा है कि सेलेक्ट द फीचर। ये लाइन है जिससे हमने ग्रेडिंग स्टार्ट करनी है, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमने ग्रेडिंग की साइट सेलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ पे मैसेज हो रहा है सेलेक्ट द ग्रेडिंग साइट। इस पे क्लिक कर दें इनसाइड पे आके, क्योंकि हमने इनसाइड ग्रेड करना है। अगर आपको आउटसाइड करना है तो आप आउटसाइड पे क्लिक करेंगे। सेकंड मैसेज है अप्लाई टू इंटायर लेंथ। यस, इंटायर लेंथ पे हमने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमको मैसेज आ रहा है कि स्पेसिफाई डिस्टेंस, तो मैं इसको 1.3 मीटर दे देता हूँ, इंटर। इंटर करने के बाद स्लोप और ग्रेड, तो हम ग्रेड यूज करेंगे और जो परसेंटेज है वो 0% है, क्योंकि ये फ्लैट पोर्शन है। 0 लिख के इंटर कर देंगे तो ये देखें हमारी ग्रेडिंग जो है वो क्रिएट हो गई है। अब सेकंड जो चीज हमने करनी है, ये स्लोप्ड पोर्शन हमने क्रिएट करना है। तो अब हम इस लेवल से इस लेवल तक ग्रेड करेंगे। इसके लिए जहां से जो ऑप्शन यूज होगा वो ये है ग्रेड टू एलिवेशन। इसको यहां से सेलेक्ट करें, फीचर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही फीचर को सेलेक्ट किया सेम मैसेज आ रहा है कि फुल लेंथ या हाफ, तो हमें ये फुल पे नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट लेवल्स हैं। हाफ पोर्शन को हमने 4 मीटर तक ग्रेड करना है और बाकी पोर्शन को हमने -2.5 तक ग्रेड करना है। तो मैं यहां से नो सेलेक्ट करता हूं। जैसे ही हमने नो सेलेक्ट किया है, अब हमको यहाँ के मैसेज आ रहा है सेलेक्ट द स्टार्ट पॉइंट। ये देखें कर्सर के साथ एक ग्रीन कलर का हमको डायरेक्शनल एरो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो स्टार्ट पॉइंट हमारा ये है, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके एंड पॉइंट यहां से सेलेक्ट करता हूं। इस पे क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे। लास्ट पॉइंट पे आएंगे, यहां पे भी इसको सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे ही हमने इंटर किया, देखें अब यहां से हमको एलिवेशन पूछ रहा है। एलिवेशन हमारा है -4,
इसको इंटर कर देंगे। ग्रेड और स्लोप, अब हमारे पास स्लोप है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी स्लोप की परसेंटेज हो वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। मेरे पास जो स्लोप परसेंटेज है वो 1:1 है, तो मैं जस्ट 1 लिख के इंटर। फिल फॉर्मेट के लिए भी 1:1 है, इंटर। ये देखें ग्रेडिंग हमारी क्रिएट हो गई है। अब हमने ये हायर पोर्शन को ग्रेड करना है -2.5 तक, तो अगेन इस फीचर लाइन को सेलेक्ट करेंगे। देखें अब हमारे पास वो ऑप्शन नहीं आया कि इंटायर लेंथ और नो, क्योंकि सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया है कि इस लाइन का कुछ पोर्शन ऑलरेडी ग्रेड हो चुका है। अब जस्ट हम यहां से स्टार्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इंटर। यहां पे आके एंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे, इंटर। एलिवेशन पूछ रहा है तो एलिवेशन है -2.5, लिख के इंटर कर देंगे। स्लोप यस। देखें डिफॉल्ट अभी ये 1:1 शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको प्रीवियसली यूज किया था, तो इसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। यस यस। ये भी देखें हमारा ग्रेडिंग जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमने ये जो स्लोप का पोर्शन है इसके ऊपर अपनी ग्रेडिंग क्रिएट करनी है। तो इसके लिए क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट एलिवेशन है, यहाँ पे -2.5 है, यहाँ पे -4 है, तो इनके बीच में हम ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सेम आइकन पे जाएंगे। देखें ये थर्ड ऑप्शन है क्रिएट ट्रांजिशन, इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट फीचर, फीचर हमने ये ग्रेड करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब आ रहा है कि सेलेक्ट लोकेशन बिटवीन टू ग्रेडिंग, तो हमारे पास एक ये है, एक ये है। मैं जस्ट इन दोनों के बीच में किसी भी पॉइंट पे क्लिक करता हूं, तो देखें ट्रांजिशन हमारी क्रिएट हो गई है। सेम यहाँ पे भी हमें ट्रांजिशन चाहिए, तो मैं ये फीचर लाइन को सिलेक्ट करता हूं, यहाँ पे आके क्लिक कर देते हैं और इंटर। अब अगर हम अपनी सरफेस को सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक ऑब्जेक्ट व्यूअर, तो ये देखें ये ग्रेडिंग्स हमारे क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन ये सेंटर में से खाली है। इसके सेंटर में क्रिएट करने के लिए हम इस आइकन में जाएंगे और क्रिएट इनफिल का ऑप्शन लेंगे। देखें जैसे ही इनफिल पे हमने क्लिक किया है, जब मैं सरफेस के ड्राइंग के बीच में आता हूं, अगर मैं ये किसी इंडिविजुअल फाउंडेशन के बीच में जाता हूं तो देखें जस्ट वो एक हाईलाइट हो रहा है। लेकिन अगर मैं ओपन स्पेस पे आता हूं तो देखें पूरे की पूरी ड्राइंग हाईलाइट हो रही है। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इंटर कर देंगे। ये देखें हमारे कंटूर जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर हम इस सरफेस को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक ऑब्जेक्ट व्यूअर, देखें ये सारे पोर्शन तो क्रिएट हो गए हैं, लेकिन एक तो यहाँ पे हमारा स्लोप जो है वो प्रॉपर क्रिएट नहीं हुआ, और ये फाउंडेशन भी अभी हमारे एग्जैक्टली ग्रेड नहीं हुए। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं ये दो डायरेक्शन लाइनें यहाँ से हटा रहा हूँ। तो ये स्लोप को प्रॉपर करने के लिए मैं सरफेस को सिलेक्ट करता हूँ और ये सरफेस एडिटिंग में से मैं ऐड लाइन का ऑप्शन लेके यहाँ पे लाइंस ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैं हायर पोर्शन को इस हायर पोर्शन पे हमने मिला दिया है, और यहां से ये लोअर से ये लोअर मिला दिया है। अब ये देखें हमारे पास प्रॉपर स्लोप बन गई है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक ऑब्जेक्ट व्यूअर, तो ये देखें हमारे पास ये जो स्लोप्ड पोर्शन है ये क्रिएट हो गया है। अब हमने ये जो फाउंडेशंस हैं इनको ग्रेड करना है। इन फाउंडेशन को हम डायरेक्टली ग्रेड टू एलिवेशन करेंगे, और इनके लिए जो लोअर पोर्शन है वो जो एलिवेशन हमने यूज करना है वो है -4 मीटर। तो यहां से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ग्रेड टू एलिवेशन, यहां से क्रिएट ग्रेडिंग। एक चीज यहां से कि हम सरफेस को सेलेक्ट करके राइट क्लिक ड्रा ऑर्डर और सेंड टू बैक कर देंगे, ताकि हमें अपने फीचर लाइन सेलेक्ट करने में आसानी रहे। अगेन क्रिएट ग्रेडिंग, फीचर को सेलेक्ट करेंगे, ग्रेडिंग साइड, आउटसाइड, इंटायर लेंथ, यस। एलिवेशन हमारे पास है -4, इंटर। स्लोप यस। आपका जो भी स्लोप होगा आप वो यूज करेंगे। मेरे पास जो स्लोप है वो 10:1 है, तो मैं इसे 0.1:1 यूज कर रहा हूँ। 0.1 लिख के मैंने इंटर किया है। अगेन फिल फॉर्मेट के लिए भी मैं सेम 0.1 यूज कर रहा हूँ, इंटर। तो ये देखें एक फाउंडेशन हमारा जो है वो ग्रेड हो गया। इसी तरह मैं बारी बारी सबको सिलेक्ट करता जाऊंगा। अब ऑलरेडी ये स्लोप यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जस्ट मैं इसको एक्सेप्ट करता जा रहा हूँ। तो देखें ये फाउंडेशन ग्रेड होते शुरू जा रहे हैं। यहाँ पे भी यस, -4 यस,
स्लोप यस 0.1, फिल स्लोप 0.1। अगेन इसको यहां पे देखिए फाउंडेशन हमारे ग्रेड होने शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे कि ये ग्रेड होते जा रहे हैं हमारी सरफेस की जो कंडीशन है वो भी चेंज होती जा रही है। क्योंकि हमने फर्स्ट फाउंडेशन के लिए जो वैल्यू दी थी, जैसे जैसे हम इन पे क्लिक करते हैं तो वही डिफॉल्ट वैल्यू है, तो जस्ट मैं इसको इंटर करता जा रहा हूं और ये ऑटोमेटिकली ग्रेडिंग्स जो है वो क्रिएट होते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हर क्रिएशन के साथ ही जो कंटूर्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। लास्ट में इसको ग्रेड करेंगे। अब हमने ये जो लिफ्ट पिट है इसको ग्रेड करना है, तो इसको भी हम ग्रेड टू एलिवेशन करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, इंटर, सॉरी सेलेक्ट करेंगे ग्रेडिंग साइड। अब इसको हमने बाहर की तरफ ग्रेड करना है, तो मैं इससे ये बाहर की साइड पे आके क्लिक कर रहा हूं। इंटायर लेंथ यस, एलिवेशन -4 यस, इंटर। स्लोप, अब यहाँ पे जो स्लोप है ये स्लोप जो है वो 0.2 है। पहले हम 0.1 यूज करते रहे, इसके लिए हमारे पास जो स्लोप है वो 0.2 है। तो मैं 0.2 इंटर, फिल फॉर्मेट 0.2 इंटर। ये देखें ये ग्रेडिंग हमारी भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसका जो इनसाइड पोर्शन है वो क्रिएट करना है, तो यहां से हम ये एलिवेशन चेंज करेंगे। हम ग्रेड टू डिस्टेंस के ऑप्शन में जाएंगे, ग्रेड टू डिस्टेंस, फीचर लाइन को सेलेक्ट करेंगे। अब हमने इसको इनसाइड ग्रेड करना है, तो इनसाइड पे क्लिक करेंगे, इंटायर लेंथ यस, डिस्टेंस हमारे पास है 3 मीटर, तो 3 लिख के इंटर। स्लोप नहीं, हम ग्रेड यूज करेंगे, ग्रेड इंटर, ग्रेड 0% हमने पहले यूज किया था तो वही वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, इसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये देखें इसका ये ग्रेड जो है वो क्रिएट हो गया। अब हमने इसको -8 तक ग्रेड करना है, तो यहां से हम चेंज करेंगे ग्रेड टू एलिवेशन। इसको सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई टू इंटायर लेंथ यस, एलिवेशन हमारे पास क्या है -8, तो हम इसको चेंज कर देंगे -8 इंटर। अब यहां पे जो स्लोप है वो 1:1 है, तो मैं ये 0.2 को चेंज कर रहा हूं 1 इंटर, फिल फॉर्मेट 1 इंटर। तो ये देखें हमारा ये ग्रेड हो चुका है। अब अगर मैं इसको एस्केप करके अपने सरफेस को सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट व्यूअर, सॉरी ये जो दो फाउंडेशन थे इन पे हमारे जो लेवल्स हैं इसमें कुछ प्रॉब्लम था, उसके लिए लेवल इसको एडजस्ट करने के लिए मैं यहां से ये फीचर लाइन को सिलेक्ट करता हूं, ग्रेडिंग को मैं बंद कर रहा हूं, एलिवेशन एडिटर। देखिए ये यहाँ पे हमने गलत एलिवेशन दिया हुआ था -8, जबकि इसका जो एलिवेशन हमारे पास है -7। अगर आपके पास इस टाइप का केस आ जाए तो आपको ये सारी चीजें डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट हमने फीचर लाइन को सेलेक्ट किया, तो देखें फर्स्ट को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, सॉरी शिफ्ट प्रेस करके लास्ट को सेलेक्ट करेंगे। अब यहां से जस्ट मैं एलिवेशन चेंज कर रहा हूं -7 मैंने इंटर कर दिया है। देखें यहां पे ये रिकैलकुलेट होके ग्रेडिंग ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। सेकंड हमारा जो गलत एलिवेशन था, ये दो एलिवेशन मैंने इसलिए रॉन्ग टाइप किए थे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि अगर आपने किसी जगह पे रॉन्ग एलिवेशन दिया हुआ है तो आपको पूरी ग्रेडिंग जो है वो डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप फीचर लाइन को एडिट करके उसके एलिवेशन से आप अपनी ग्रेडिंग को देखें। ये मैंने 6 मीटर दिया था, जबकि एग्जैक्ट एलिवेशन मेरा जो है वो -6 है, तो मैं इसको -6 इंटर। देखें जैसे ही मैंने इंटर किया है मेरी ग्रेडिंग जो है वो अपडेट हो गई है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह की गलती हो जाए तो आपको इसे टोटल डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इसके इस फीचर लाइन के एलिवेशन चेंज करें, बाकी सॉफ्टवेयर इसको डायनामिकली ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट कर देगा। देखिए सारे फाउंडेशन जो है वो ग्रेड हो चुके हैं, जस्ट हमने इनका इनफिल क्रिएट करना है। अगेन ग्रेडिंग,
क्रिएशन टूल्स, यहां से हम इनफिल का ऑप्शन लेंगे, क्रिएट इनफिल। अब जस्ट मैं इनके इनसाइड जाके क्लिक करता जा रहा हूं तो ये देखें यहाँ पे आपको ये आइकन जो है वो नजर आता जा रहा है। यहाँ पे देखें अभी ये आइकन नहीं है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये देखें छोटा सा एक आइकन डिस्प्ले हो रहा है। जस्ट हम इनके साइड जाके क्लिक करते जाएंगे तो इनका जो इनर ओपन पोर्शन है वो फिल होता जाएगा। देखिए हमने सारे इनफिल क्रिएट कर दिए। अब अगर दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट व्यूअर, ये देखें हमारा जो लोअर पोर्शन था ये सारे का सारा हमने ग्रेड कर लिया है। अब हमने ये 4 फाउंडेशन ग्रेड करने हैं। अगेन एलिवेशन जो हमारा है वो -2.5, यहां से ऑलरेडी सिलेक्टेड है ग्रेड टू एलिवेशन। जस्ट हम यहां पे जाएंगे, क्रिएट ग्रेडिंग, अपने फीचर को सेलेक्ट करें, ग्रेडिंग साइड सेलेक्ट करेंगे, इंटायर लेंथ, यस। उसके बाद आ रहा है एलिवेशन, तो एलिवेशन है -2.5, टाइप करके इंटर कर दें। स्लोप, हमारा यहाँ पे जो स्लोप है वो 0.1 का है, 0.1 इन 1, आपका जो भी स्लोप होगा आप वही यूज करेंगे। इंटर, इंटर, अगेन 0.1, इंटर। तो ये देखें ये फाउंडेशन भी ग्रेड हो गया। अब मैं जस्ट इनको सेलेक्ट करके सारी डिफॉल्ट वैल्यूज को एक्सेप्ट करता जाऊंगा। तो ये देखें फाउंडेशन जैसे जैसे ग्रेड हो रहे हैं हमारी सरफेस अपडेट होती जा रही है। जब हम ग्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक सरफेस क्रिएशन से हमें ये फायदा होता है कि जैसे जैसे हम अपनी ग्रेडिंग करते जाते हैं हमको सरफेस का जो विजुअल लुक है वो भी मिलता जाता है। देखिए बेस की सारी ग्रेडिंग हमने मुकम्मल कर ली है। अब अगर हम इसको दोबारा ऑब्जेक्ट व्यूअर में देखते हैं तो जस्ट ये हमारे इनफिल्स बाकी हैं, बाकी हमने सारे फाउंडेशन ग्रेड कर लिए हैं। तो इनफिल के लिए यहां से क्रिएट इनफिल, जस्ट हम इन फाउंडेशन में क्लिक करते जाएंगे, कुछ भी हमने ऑप्शन नहीं इसमें देना, तो ये हमारा इनफिल जो है वो क्रिएट होता जा रहा है। फाउंडेशन को हमने ग्रेड कर लिया है। अब हमने ये जो साइड्स हैं इनको ग्रेड करना है। तो इसके लिए अगेन ग्रेड टू एलिवेशन, क्रिएट ग्रेडिंग। तो हमने जो फर्स्ट ग्रेडिंग करनी है वो 0 लेवल तक करनी है, यानी ये -4 को भी और -2 को भी, ये हमारी जो फर्स्ट स्लोप है, ये जो हमारा पोर्शन बन रहा है ये 0 लेवल पे बन रहा है। तो मैं ये आउटर फीचर को सेलेक्ट करता हूं। देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि सिलेक्ट द ग्रेडिंग साइड। अब क्योंकि हमने इसको बाहर की साइड पे लेके जाना है तो मैं इसके आउटसाइड पे क्लिक करूंगा। आउटसाइड पे क्लिक करेंगे, इंटायर लेंथ, यस। एलिवेशन, एलिवेशन हमारा 0 है, इंटर। स्लोप, यहाँ पे जो स्लोप है वो 1 इन 1 है, तो मैं 1 इन 1, आपकी जो भी स्लोप होगी आप वही यूज करेंगे। तो ये देखें ये फर्स्ट पोर्शन हमारा ग्रेड हो गया है। अब सेकंड हमने ये पोर्शन ग्रेड करना है। इसमें हमारे पास जो ग्रेड है ये 1% है, ताकि अगर यहां से कुछ भी मटेरियल एक्सकवेशन का गिरता है तो वो यहाँ पे आके रुक सकता है। यहां से चेंज करेंगे ग्रेड टू डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास 2 मीटर है। ग्रेड टू डिस्टेंस को सेलेक्ट करेंगे, कमांड अभी भी एक्टिव है। ये आउटर फीचर लाइन को सेलेक्ट करें, इंटायर लेंथ, यस। डिस्टेंस 2 मीटर, इंटर। यहां से हम ग्रेड देंगे, तो ग्रेड मेरे पास है 0.1%, इंटर। तो ये देखें 2 मीटर का हमारा 0.1% का ग्रेड जो है वो ग्रेड हो गया है। सेकंड हमने ये लेंथ ग्रेड करनी है, तो इसके लिए हमारे पास जो लेवल है वो है 5 मीटर। तो अगेन यहां से चेंज करेंगे, ग्रेड टू एलिवेशन, कमांड एक्टिव है, इसको सेलेक्ट करें, इंटायर लेंथ, यस। एलिवेशन हमारे पास है 5 मीटर, 5 लिख के इंटर कर देंगे। स्लोप, स्लोप मेरे पास यहाँ पे 0.5% है, तो मैं 0.5, इंटर। फिल फॉर्मेट 0.5, इंटर। ये देखें हमारी जो ग्रेडिंग है यहाँ पे भी क्रिएट हो गई है। अब लास्ट हमने ये पोर्शन सेलेक्ट करना है, इसको ग्रेड करना है। इसके लिए हम जो ऑप्शन यूज करेंगे वो यूज करेंगे कि ग्रेड टू सरफेस, क्योंकि अब हमने अपनी इस स्लोप को डायरेक्टली जो एनजीएल है उससे मिलाना है। तो इसके लिए पहले हम अपनी एनजीएल सरफेस क्रिएट करेंगे। ये एनजीएल का डेटा ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो टूल स्पेस में सरफेस के ऑप्शन में जाएंगे,
राइट क्लिक, क्रिएट सरफेस, यहां से इसको मैं नेम दे रहा हूं NGL, ओके कर देंगे। अगेन इसको एक्सपेंड करेंगे, डेफिनेशन, यहां से पॉइंट ग्रुप्स, राइट क्लिक, ऐड, तो ये एक ही ग्रुप है मेरे पास, तो मैं इसे सेलेक्ट करके अप्लाई, ओके। देखिए हमारी जो NGL की सरफेस है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने अपना ये जो लास्ट पोर्शन है इसको ग्रेड करना है, तो यहां से हम टारगेट सरफेस सेलेक्ट करेंगे। देखिए ऑलरेडी NGL सेलेक्ट हो चुका है क्योंकि एक ही सरफेस है। अगर आपके पास एक से ज्यादा सरफेस है तो आप लिस्ट में से अपनी रिक्वायर्ड सरफेस सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। यहां से ग्रेड टू सरफेस, यहां से क्रिएट ग्रेडिंग, ये लास्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इंटायर लेंथ, यस। स्लोप, तो यहां पे हमारी जो स्लोप है वो है 1:1, तो मैं 1 इंटर, फिल स्लोप भी 1:1 इंटर। तो ये देखें हमारा लास्ट पोर्शन ये भी सरफेस तक ग्रेड हो चुका है। इसको मैं यहां से बंद कर देता हूं, एस्केप कर देंगे। अब अगर मैं इस सरफेस को सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक, ऑब्जेक्ट व्यूअर, तो ये देखें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ग्रेड हो चुका है। देखें यहाँ पे ये हमारा लिफ्ट पिट था, इसमें देखें ये 2 लेवल्स थे हमारे पास, लोअर, फिर ये हमारा -7 और फिर ये जो हमारा फाउंडेशन का लेवल था। अगर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी देखें ये 2 डिफरेंट लेवल थे, ये हमारा लोअर पोर्शन था, फिर ये हमने उसके बीच में जो स्लोप है वो क्रिएट की, फाउंडेशंस भी। इसी तरह यहाँ पे ये देखें ये हमारा शेयर की का पोर्शन है, ये फर्स्ट स्लोप थी, उसके बाद ये फ्लैट पोर्शन है, सेकंड स्लोप, और उसके बाद अगर आप ये लास्ट पोर्शन को देखें तो ये अनइवन है क्योंकि इसको हमने स्ट्रेट टू सरफेस किया था। तो वो जैसे जैसे हमारा ग्राउंड लेवल था, यहाँ पे देखें कुछ जगह पे ये ज्यादा है, कुछ पे कम है, तो जिस टाइप पे भी हमारा ग्राउंड लेवल था उसी तरह से ये क्रिएट हुआ है। अब इसके वॉल्यूम के लिए वेरी सिंपल है, एनालाइज में जाएंगे, वॉल्यूम डैशबोर्ड, वॉल्यूम सरफेस, यहां पे आप इसको नेम दे सकते हैं, तो मैं इसको दे रहा हूं वॉल्यूम -1। यहां से बेस सरफेस, बेस हमारा हमेशा NGL होता है, तो NGL, ओके। कंपैरिजन सरफेस, ये जो हमारा था, जो हमने ग्रेडिंग की सरफेस क्रिएट की थी, इसको सेलेक्ट करके ओके, ओके कर देंगे। लेकिन जैसे ही हमने ओके किया है, यहाँ पे हमको इसकी जो फिल एक्सकेवेशन क्वांटिटी है वो डिस्प्ले हो रही है। अब बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि आपकी डेप्थ के वाइज के रेट चेंज होते हैं, तो उसके लिए कि हमारे कितने मीटर से लेके कितने मीटर तक कितनी क्वांटिटी आ रही है, उसके लिए हम इसमें रेंजेस ऐड करेंगे। जैसे होता है कि जो सॉफ्ट साइल होती है टॉप पे, उसका रेट डिफरेंट होता है, लास्ट में जैसे जैसे आपकी रॉक्स आते जाते हैं रेट्स डिफरेंट होते जाते हैं। तो ये जो हमने वॉल्यूम सरफेस क्रिएट की थी, इसको हम यहां से सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, सेलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद हम इसके प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सरफेस प्रॉपर्टीज, यहां से हम इसका स्टाइल चेंज कर देंगे, कट एंड फिल बाइंडिंग, एनालाइज में जाएंगे, एनालिसिस टाइप, एलिवेशंस, रेंजेस, जितनी भी आपको चाहिए, तो मैं यहां पे इसको 4 रेंज दे रहा हूं। रेंजेस देने के बाद इसको यहां से एरो पे क्लिक करें तो यहां पे ये लोड हो जाएंगे। अब हमारे पास जो जीरो है, यहाँ पे जो जीरो है वो आपका ग्राउंड लेवल है, यानी ये जीरो आपके लेवल की वैल्यू नहीं है, ये आपकी एक्सकवेशन की टोटल हाइट है। तो हमें जीरो से लेके जो फर्स्ट 1 मीटर है, यानी हमें -1 मीटर तक है, यहाँ पे ये डिफरेंट रेट है। इसके लिए जो मैं कलर यूज कर रहा हूँ ग्रीन, ये हमारा सॉफ्ट साइल है। उसके बाद -1 से लेके -5 मीटर तक ये डिफरेंट है, इसके लिए भी मैं डिफरेंट कलर यहां से यूज करता हूं। नेक्स्ट -5 से लेके -10 जो हमारे पास लेवल है, इसके लिए हमारा जो एक्सकवेशन रेट है वो डिफरेंट है, इसका भी मैं यहां से कलर चेंज कर देता हूं। अब -10 से लेके जो भी हमारा नेक्स्ट लोएस्ट पॉइंट है, जो कि ये देखें -16 शोर है, उस तक हमारा डिफरेंट रेट है। तो मैंने जस्ट ये मिनिमम को चेंज किया है, मैक्सिमम को चेंज किया, इसको मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया।
इसका जो कलर है वो मैं रेड दे रहा हूँ। अपनी रेंजेस हमने डिफाइन कर दिए, अपने कलर डिफाइन कर दिए, जस्ट इसको ओके कर देंगे, अप्लाई ओके। देखें ये कलर डायग्राम हमारे पास आ गया है। अब हमने यहाँ पे टेबल ऐड करना है ताकि हमको डिफरेंट लोकेशन पे पता चले कि कितना एक्सकवेशन आ रहा है। उसके लिए ये सरफेस को सेलेक्ट करें, ऐड लीजेंड्स पे क्लिक करेंगे, यहां से एलिवेशन, डायनामिक, यहाँ पे जहां पे भी आप अपना टेबल रखना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर दें। ये देखें यहाँ पे हमारे पास जो आई है, कलर्स भी हमारे पास आ गए हैं और ये एलिवेशन रेंज भी आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमको एक्सकवेशन का वॉल्यूम डिस्प्ले नहीं हो रहा कि ये जो हमारा फर्स्ट 1 मीटर है उसमें कितनी हो रही है, 1 से लेके 5 मीटर तक कितनी एक्सकवेशन है। एरिया डिस्प्ले हो रहा है लेकिन एक्सकवेशन नहीं है। तो इसके लिए हम ये टेबल को एडिट करेंगे, इसे सेलेक्ट करें, राइट क्लिक, टेबल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक, एडिट टेबल स्टाइल। बाय डिफॉल्ट इसमें वॉल्यूम की रो नहीं है, नई रो ऐड करने, सॉरी नया कॉलम ऐड करने के लिए हम ये प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। लेकिन जैसे ही प्लस के साइन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास ये जो कॉलम है ऐड हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसको हेडिंग दे देंगे, इसमें डबल क्लिक करें और यहाँ पे हम लिख देंगे वॉल्यूम, VOLUME, वॉल्यूम लिख के ओके। देखें यहाँ पे हेडिंग डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे हमने फंक्शन ऐड करना है, तो इसके ऊपर ये जस्ट डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट कंपोजर हमारे पास आ गया है। ये प्रॉपर्टीज में जाके यहां से हमारे पास ऑप्शन है सरफेस रेंज वॉल्यूम, इसको यहां से सेलेक्ट करें, यहां से इसका प्रेसिजन चेंज कर देंगे 3 डिजिट, एरो पे क्लिक करें, ये देखें यहाँ पे अपलोड हो गया है। इसको आप ओके कर दें, अप्लाई। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अभी देखें ये एरिया, कलर और वॉल्यूम है, लेकिन मुझे वॉल्यूम कलर से पहले चाहिए, तो जस्ट मैं इसे ड्रैग करके यहाँ पे लाके रिलीज कर दिया है। देखें ये इसकी जो सीक्वेंस था वो चेंज हो गया। ओके कर देंगे, ये देखें यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो है वो ऐड हो चुका है। अब यहां से हमको बिल्कुल क्लियरली ये पता चल रहा है कि हमारे 0 से लेके जो -1 मीटर तक है उसमें कितनी एक्सकवेशन है, -1 से लेके -5 तक कितनी एक्सकवेशन है, -5 से -10 तक कितनी है, और -10 से जो नीचे हमारा लोएस्ट लेवल है उस तक हमारी एक्सकवेशन कितनी है। टोटल वॉल्यूम अगर आपने यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो वॉल्यूम डैशबोर्ड ये ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, जस्ट ये ए के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके क्लिक कर दें तो ये देखें हमारी जो टोटल वॉल्यूम की रीडिंग्स है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ये हमारी डिस्प्ले हो रही है 196,000 क्यूबिक मीटर। तो ये था हमारा वीडियो कि बिल्डिंग जिसमें डिफरेंट आपके पास लेवल्स हो उसकी क्वांटिटी हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।